हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, इसके लिए अब आपको कहीं भी भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारी ये प्लेलिस्ट फॉलो करिए। हर दिन के साथ आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड करके मिलेगा। सो कहीं भी किसी भी मैगजीन में आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। अब आज का जो हमारा पहला ये आर्टिकल है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया एक पोर्टल है, वन फैमिली वन आईडी, इससे रिलेटेड है। देखिए, इंग्लिश और हिंदी, इसकी समस्या बिल्कुल मत लीजिएगा। आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी प्रीफर करते हैं, अंग्रेजी प्रीफर करते हैं, डू नॉट वरी ऑल अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ पर भले ही आपको आर्टिकल इंग्लिश में दिखे या फिर हिंदी में दिखे, आपको वो मैं एक्सप्लेन करूँगा दूसरी लैंग्वेज में। इंग्लिश में होगा तो हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा, हिंदी में होगा तो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाएगा। अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि अभी जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है ये। अब यहाँ पर क्या न्यूज़ है, पहली बात तो ये कि ये जो पोर्टल है वन फैमिली वन आईडी, ये आपसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि वन फैमिली वन आईडी पोर्टल निम्न में से किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब क्या ये न्यूज़ है, पहले एक बार इंग्लिश में देखते हैं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ फाइनली लॉन्च्ड द पोर्टल फॉर क्रिएशन ऑफ फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, टू आइडेंटिफाई फैमिलीज एज अ यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल। सो उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रपोजल है। क्या प्रपोजल है कि हर परिवार में किसी एक को जो है वो नौकरी प्रोवाइड की जाए, वन जॉब पर फैमिली, हर परिवार के साथ, हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिले, जॉब मिले। ठीक है, तो उसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं उनको एज अ यूनिट, मतलब एक इकाई के रूप में यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, वन फैमिली वन आईडी। आगे इसमें जो बात कही गई है वो है, अकॉर्डिंग टू अ स्टेट गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन या स्पोक्समैन, ऑल सच फैमिलीज दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम विल बी एबल टू अवेल द आईडी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है, वो सारे लोग जो अभी तक नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, नहीं योग्य हैं, वो इस जो ये वन फैमिली वन आईडी है तो इसमें इसकी सुविधाएं जो वो अवेल कर सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। While the राशन कार्ड ID of the families having it will be considered as their family ID, उनका जो राशन कार्ड है वो एक फैमिली ID के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ है। आपको बेसिकली यहाँ पर जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि भैया वन फैमिली वन आईडी जो है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। पर्पस ये है कि वन जॉब पर फैमिली जो प्रपोजल है गवर्नमेंट का, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश रेरा लीड्स विद 41% शेयर ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। यानी कि जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके जो भी विवाद हैं उसके निस्तारण के लिए, उसके रिजोल्यूशन करने में उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा शेयर है रेरा से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर बात उठती है कि भैया रेरा एग्जैक्टली है क्या, ये भी समझिए। सो रेरा की बात करें, रेरा का जो फुल फॉर्म है वो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, सो यहाँ पर 41 शेयर जो भी विवाद थे, जो कंज्यूमर या फिर उपभोक्ता रिलेटेड थे, तो उसके निस्तारण में उत्तर प्रदेश जो है उसका 41% यहाँ पर शेयर है। ठीक है, मतलब बेहतरीन काम करा गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ये पूरी रैंक याद रखनी है कि सबसे पहले आएगा आपका नंबर 1, जो सबसे ज़्यादा मामले निस्तारण करवाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में जो 41% शेयर है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, वो 41% उत्तर प्रदेश का है रेरा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ऊपर है टॉप पर वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड जो स्टेट आता है उसको भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आएगा आपका उत्तर प्रदेश, दैट इज़ लीड्स विद 41%। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा हरियाणा का। हरियाणा में जो है वो 19% मामले का निस्तारण किया गया है। इसके बाद अगला आएगा आपका महाराष्ट्र। मतलब टॉप 3 आपको याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद जो आएगा वो आएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, कर्नाटक।
यहाँ पर अगर हम रैंक वाइज देखें तो सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया काम यहाँ पर हुआ है, रेरा से रिलेटेड जो कंज्यूमर डिस्प्यूट थे तो उनको रिजॉल्व करने में। नंबर 1 आएगा यूपी, उसके बाद आएगा हरियाणा, हरियाणा के बाद आएगा आपका एमएच यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जो अगला आएगा वो आएगा आपका एमपी, और एमपी के बाद नेक्स्ट आएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, सो ये टॉप 5 स्टेट हैं। आप चाहें तो टॉप 5 याद रखिए, अदरवाइज टॉप 3 तो आपको याद रखने ही चाहिए। अच्छा, आगे हम बढ़े इससे पहले एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा आयोजित किए जाने वाले समीक्षा अधिकारी पेपर के लिए, सो आप हमारे कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। इस कोर्स में आपको 2000 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे एमसीक्यू, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे यानी कि व्याख्यात्मक। ठीक है, ये आपका मतलब मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिलेबस कवर अप कर देगा। इसके अलावा 10 आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। दैट मीन्स तकरीबन 1400 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे आपके जीएस के, और जो 600 क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे किसके, हिंदी के। तो 2000 क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सब आरओ से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको इसके अंदर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी वो होगी सब्जेक्ट वाइज समरी नोट्स। ठीक है, और ये इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि काफ़ी कुछ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में। इसके अलावा 2000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एमसीक्यू टाइप के करंट अफेयर के। तो ये हमारा कंप्लीट पैकेज रहेगा जिसको आप अवेल कर सकते हो अपने आने वाले आरओ के एग्ज़ाम के लिए। और इसके लिए जो फीस है दैट इज़ जस्ट 1250 रुपये का ये फीस है। इसके साथ आप एनरोल करा सकते हैं। आपको सिंपली जो व्हाट्सएप है हमारा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9027281376। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी आप बात और पूछना चाहते हैं इस कोर्स से रिलेटेड। और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वो शेयर करिएगा। पेमेंट आप गूगल पे से कर सकते हैं। ये जो नंबर है 9027281376, इस नंबर पर ही आप गूगल पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये सिर्फ हेडलाइन ही आपको इसके बारे में याद रखनी है। टुस्को फ्लोट्स कंसल्टेंसी टेंडर फॉर 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। अब इफ़ इन केस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसने 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए टेंडर लिया है, तो आपको ये टुस्को फ्लोट्स कंसल्टेंसी, इसका नाम आपको याद रखना है सिंपली। ठीक है, इसमें कुछ और ख़ास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क जो है इसको खोला जा रहा है, और ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरी योजना है, उसमें है ये। ठीक है, सो आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला दिव्यांग पार्क खोला गया या खोले जाने की जो है प्रस्तावित है, मतलब खोला जाना प्रस्तावित है। तो आपको याद रखना है सिंपली लखनऊ का नाम, इतना भर काफ़ी है इसमें। ठीक है, जो दिव्यांगजन हैं उनके हिसाब से ये पूरा पार्क जो है उसको तैयार किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो आप ये देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा प्रदेश का सबसे बड़ा वन ये कौन से ज़िले में लगाया जा रहा है या फिर कौन से ज़िले में है। तो आपको याद रखना है वृंदावन। ठीक है, तो वृंदावन का नाम आपको याद रखना है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, तो वृंदावन का जो सिटी फॉरेस्ट है उसके तहत इसको पूरा विकसित किया जा रहा है, और ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन होगा। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा भी दिव्यांग पार्क वाला था उसी की तर्ज पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला ये आएगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन कहाँ पर, कौन से ज़िले में लगाया जा रहा है, याद रखिएगा मथुरा। मथुरा में एग्जैक्टली कहाँ, तो वृंदावन में। ठीक है, इसके अलावा इस वन का नाम क्या है, तो इस वन का नाम क्या है आपका, सौभरी वन। अब ये सौभरी वन है क्या, मतलब किसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है, तो आपको याद रखना है ऋषि सौभरी, इनके नाम पर इसका नामकरण करा गया है सौभरी वन। इतना भर आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अगला जो आप ये न्यूज़ देख रहे हो कि देश में सबसे तेज़ी से बढ़ती फिनटेक कंपनियों में एक पेमी उत्तर प्रदेश सरकार में एक बड़ा निवेश करने जा रही है। ठीक है, तो आपको ये किसके बारे में याद रखना है, आपको सिंपली ये जो कंपनी है फिनटेक कंपनी है
पेमी, इसके बारे में याद रखना है। अब ये 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है यमुना प्राधिकरण में। इसके लिए एमओयू पर साइन करा गया है, ठीक है, समझौता ज्ञापन पर उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में और इस कंपनी के बीच में, पेमी, ठीक है। सो इसके साथ आज का हमारा ये जो पूरा सेशन था जिसमें हमने यूपी के करंट अफेयर 9 तारीख के कंप्लीट किए हैं, और आज शाम को प्रोबेबली जो आपका 10 तारीख का करंट अफेयर है उसको भी प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। डेली बेस पर आप ये करंट अफेयर देखिए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ से छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। चैनल पर पहली बार आए थे, पहली बार मेरी बात सुन रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, तुरंत शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक प्रोफाइल पे। थैंक यू सो मच।